अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो वेरी वेल कि वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4 ऑफ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स हुज नेम इज एनालिटिकल ज्योमेट्री, और उसकी एक्सरसाइज 4.3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत अहम तरीन चीज बताना चाहता हूं कि इसी एक्सरसाइज के हवाले से दो अहम तरीन लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्या करना है कि आपको वो दोनों जो लेक्चर्स है उनसे रहनुमाई लेनी है, जिसमें मैंने डेरिवेटिव के बारे में बताया और फिर मैंने इंक्लिनेशन के बारे में बताया, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के स्लोप के बारे में बताया हुआ है और वर्टिकल लाइन के स्लोप के बारे में बताया, और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से मैंने आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप रखा और वर्टिकल लाइन का स्लोप रखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, without waste of time, let's have a start question number 1 of exercise 4.3। तो 4.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमने क्या करना जी? और स्केच ईच लाइन इन द प्लेन, और प्लेन में हर लाइन का स्केच भी हमने ड्रॉ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं कोई सा एक पार्ट करने लगा हूं, बकिया पार्ट आप खुद करेंगे, और इंशाल्लाह क्वेश्चन पार्ट 1 को समझने के बाद आप इस चीज के काबिल हो जाएंगे कि आप दोनों पार्ट कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, पार्ट मैं करूंगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या कहते हैं ये बुक कि -2, 4, 5, 11। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या चीजें फाइंड करनी है? सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करना है, एक चीज। उसके बाद हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, इसके बाद तीसरी चीज हमने स्केच भी हमने बनाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्लोप मालूम करता हूं। स्लोप क्या चीज है? माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, जब हमें दो पॉइंट्स दिए हों, जब हमें दो पॉइंट्स दिए हों, तो फिर हमने स्लोप, तो हमें पता है कि डी टेन, हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर होता है? y/x। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर y के दो पॉइंट्स दिए हो और x के दो पॉइंट्स दिए हो, तो उन्हें आपने इस तरह से रिप्लेस करना है, y2 - y1 x2 - x1। ये सिंगल पॉइंट्स के लिए है और ये डबल पॉइंट के लिए, यानी कि ये सिंगल कोऑर्डिनेट्स के लिए है। अगर एक कोऑर्डिनेट दिया हो तो ये एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये दो कोऑर्डिनेट के हवाले से फार्मूला है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको गिवन ये पॉइंट है, अगर मैं इसे x1 कह देता हूं, इसे x कहता हूं, इसे y कह देता हूं, और इसे भी x, इसे भी y। अब देखिए x और x सेम है, इनमें डिफरेंस करने के लिए इसे 1 कह दे, इसे 2 कह दे, इसे 1 कह दे, इसे 2 कह दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने y की तरफ चेंजिंग मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, और यही हमारे पास स्लोप होगा, यानी कि m इज इक्वल tan थीटा। हम जानते हैं कि y/x इसका फार्मूला होता है, लेकिन अब देखिए इधर y की दो वैल्यूज है, तो जब भी आपने दो वैल्यूज के दरमियान फर्क मालूम करना हो तो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू आपने क्या करनी है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो यानी कि ये इस तरह से हो सकता है, y2 - y1/x2 - x1। तो m इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल, अब y2 क्या आपके पास 11 माइनस y1 आपके पास क्या है 4, x2 आपके पास 5 है माइनस फार्मूले का, और x1 आपके पास -2 है। अगर यहां से मजीद सिंप्लीफाई करें तो 11 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 रिमेनिंग के तौर पे आएगा, और ये नफी नफी जमा, और ये भी 7 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। m इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्लोप आपके पास क्या आ चुका है? स्लोप आपके पास 1 आ चुका है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ना है, और जिसमें वो क्या कह रहा है कि आपने इंक्लिनेशन बताना है। इंक्लिनेशन मीन
एंगल, यानी कि आपने झुकाव बताना है, झुकाव बताना है, ठीक है। तो अब हम इंक्लिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम स्केच की बात करेंगे, ठीक है। तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होगा, अगर ये देखें मैं ऐसे जार करूं tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये माय डियर फ्रेंड्स थीटा इस तरफ रह जाएगा, tan इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा, या आप बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स ऐसे भी कर सकते हैं 1। अब माय डियर फ्रेंड्स tan इनवर्स 1, तो हम जानते हैं कि ये पाई ओवर 4 पे होता है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इंक्लिनेशन। अब माय डियर फ्रेंड जो तीसरा आम तरीन पॉइंट है उसे हम कहेंगे स्केच। इसका स्केच क्या होगा, पहला तो आपके पास स्लोप था, फिर इंक्लिनेशन, और आप स्केच की बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स प्लेन के ऊपर हमने ये स्केच ड्रॉ करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपके पास y एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, और ये पॉजिटिव x एक्सिस, और ये नेगेटिव x एक्सिस आपके पास होता है। माय डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमने 4.1 और 4.2 में हम ये वर्क कर चुके हैं कि एक पॉइंट की शक्ल देख के हम पहचान सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये देखिए x आपके पास -2 है, तो हम जानते हैं कि ये x -1 है, ये x -2 है, इसके साथ ये y आपके पास पॉजिटिव का 4 है, तो ये 1, ये 2, 3 और ये 4। अगर मैं बात करूं तो इसको मजीद ऊपर को बढ़ा दीजिए और इसको भी बढ़ा दीजिए, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपका पॉइंट ये लाई करेगा, जिसे क्या कहूंगा -2 एंड 4। अब माय डियर फ्रेंड्स इस पॉइंट की बात करते हैं, तो x आपके पास क्या है पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखें y आपके पास 11 है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको जरा मजीद ऊपर बढ़ाइए, 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी इस लाइन को ऊपर बढ़ाना है, और ये माय डियर फ्रेंड्स इस तरह से आपस में मिलेगा इस जगह पे, और इस जगह पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 5,11। होप गाइस आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ रही होगी। अब माय डियर फ्रेंड्स दोनों के दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, ये देखिए एक लाइन की मदद से। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके पास जो फासला है, ये फासला, अगर ये फासला आपके पास ये देखिए ये इंक्लिनेशन आपके पास क्या है, ये जो आपने अल्फा निकाला है ये आपके पास पॉजिटिव है, मतलब इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है इस तरह से, तो यहां पे जो आपके पास इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, एंगल होगा, वो क्या होगा आपके पास ये होगा π/4। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। माय डियर फ्रेंड्स अगर ये लाइन यहां से बिल्कुल ऐसे सीधी होती, यानी किस तरह होती, तो फिर आप देख सकते थे कि ये सारा एंगल कितना होता 90। तो ये पाई जो π/4 होता है ये 45 के इक्वल होता है, अगर ये पूरा हो जाता तो ये 90 हो जाता। तो अंडरस्टूड सी बात है, देखिए 90 का फिर हाफ क्या होगा 45। तो माय डियर फ्रेंड्स ये एंगल आपके पास जो इंक्लिनेशन रहेगा, जिसे एंगल भी आप कहते हैं, वो स्केच के थ्रू इस तरह से आप उसे ड्रॉ करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब आपने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम एज इट इज ही करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक
लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।